जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना कल भी डिस्कशन हुआ था कि अपन कौन कौन से स्ट्रेटेजीज रन करते हैं, तो बोले भाई हम रन करते हैं 1%, 1.5% और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। आज के मार्केट को देखते हुए इन तीनों स्ट्रेटेजीज में क्या हुआ, हमने कैसा परफॉर्म किया, क्या प्लस आया क्या माइनस आया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज अपन ये जान लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी क्या हुई। बोले आज के दिन बैंक निफ्टी थी भैया जोरदार तरीके से ट्रेंडिंग। और अगर बैंक निफ्टी शानदार ट्रेंडिंग थी, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि नॉन डायरेक्शनल तो चलनी ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोई से डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी रन करते हैं तो डेफिनेटली आज के दिन पैसा बनाना बहुत ही आसान था कि आपने सवेरे सवेरे में एक डायरेक्शन पकड़ा होता और उसके बाद नॉन स्टॉप सिर्फ एक ही चीज होती कि आपको प्रॉफिट बुक करना था और आपके पास पैसा आ चुका था। कंडीशन एक ही रिक्वायर्ड थी, क्या कि डायरेक्शन हमको जो है सही पता चल जाए। अब अपन ये मान के चल रहे थे कि मार्केट ने जो कल का क्लोज का लेवल था उसको सस्टेन करना था, मार्केट ने नहीं किया और अल्टीमेटली क्या किया, ब्रेकडाउन किया। जिसे ब्रेकडाउन की एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि अगर यहां से मार्केट 200-300 पॉइंट भी और जाएगा तो हमको क्लियर होता है कि सबसे पहले कटेगा हमारा 1% का स्टॉप लॉस, फिर कटेगा 1.5% का और फिर कटेगा एडवांस डेल्टा न्यूट्रल। अल्टीमेटली क्या हुआ, यही चीज हमको देखने को मिली। हुआ क्या कि मार्केट जो है जैसे उसने अपना डे लो एक बार ब्रेक किया, डे लो ब्रेक करने के बाद उसने जो कंटिन्यूस फॉल करना शुरू किया था उसमें हमारे जो स्टॉप लॉसेस हुए थे, हम बात करते हैं कि भाई आपका 1% कब हुआ, 1.5% कब हुआ और डेल्टा न्यूट्रल कब हुआ। तो अपना जो डेल्टा न्यूट्रल 1.5% और 1% का स्टॉप लॉस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। 1% ने और डेल्टा न्यूट्रल ने लगभग एक साथ एग्जिट दे दी थी और उसके बाद जाके 1.5% थोड़ी सी देर बाद एग्जिट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एल्गो ढंग से कटा कि नहीं कटा। तो जी हाँ, बिल्कुल एल्गो एकदम प्रॉपर तरीके से कटा था। किस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कटा था, 10 बजे के आसपास जो है हमारी एग्जिट आ गई थी। अभी मैं आपको अकाउंट पे लेके चलूंगा, क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, इसके बारे में अपन भी चर्चा करेंगे कि भाई कितना माइनस हुआ, अगर माइनस हुआ तो क्या इतना ही होना चाहिए था, थोड़ा सा स्लिपेज आया क्या, एल्गो ने एग्जिट ली तो कैसी एग्जिट ली, इसके बारे में अपन अभी पूरी चर्चा करने वाले हैं। पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्गो ने जो काटा, काटने का टाइम एकदम एग्जैक्ट था। जिस परसेंटेज ऑफ टाइम पर उसे काट देना चाहिए था कि भाई इतना परसेंट स्ट्राइक हो गया, 1% काटो, इतना हो गया 1.5% काटो, इतना हो गया डेल्टा न्यूट्रल काटो, उसने उसको बराबर तरीके से एडजस्ट किया। उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि आपको पता ही है कि अपन लोग किस पे काम करते हैं, हेज लेके काम करते हैं। तो ऐसे में अपन ने फटाफट जाके क्या करते हैं भाई, जैसे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है हम हेजेस हटा देते हैं। हमें हेजेस एंड तक ले जाना ही नहीं है। उसका कारण ये है कि अल्टीमेटली अगर मार्केट जहां पे आपको एग्जिट किया वहां से अगर पलटी मार गया तो आपको हेजेस में नुकसान आ जाएगा। ये चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप लोग भी हेज से ट्रेड कर रहे हो तो जैसे ही आपकी एग्जिट आ जाती है एल्गो में, आप सीधे सीधे हेज हटा दो। आपकी एल्गो ने काटा, आपको हेज हटाना है। अगर आप हेज नहीं हटाओगे तो डे एंड तक क्या होगा, आपको बहुत सारा नुकसान आ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर साइडवेज हो जाएगी। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि मार्केट पूरी की पूरी ट्रेंडिंग ही जाती रहे। अब अपन चल के एक बार देखते हैं कि क्या कंडीशन बनी। तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो अब जो है अपन यहां पर एल्गो रूम्स पे आ गए। एल्गो रूम्स पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस कितने का, बोले 5,82,000 के आसपास का माइनस है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बोले सबसे पहले हुए 1%, फिर 1% के बाद जो है ये 1.5% के स्टॉप लॉस, जो मैं आपको बता रहा था कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास के 1.5% के स्टॉप लॉस होते हैं। क्योंकि हमारी क्वांटिटी साइज बहुत बड़ी है इसलिए ऐसे बड़े बड़े माइनस या प्लस दिखाई देते हैं। बोले कल के दिन हमने जब चर्चा करी थी तो हम बात कर रहे थे कि भैया हमने कमाए 6.12। ठीक है, आज के दिन जब हम ट्रेड करने को आ रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं कि भैया एल्गो रूम पे भी दिख रहा है 5.84 के समथिंग का माइनस। पर एक्चुअली में माइनस हुआ कितना अभी अपन चल के देखेंगे, आपको आप स्टॉक्स पे दिख जाएगा कि कितने का माइनस हुआ है। और ये ज्यादा माइनस क्यों आता है ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि यहाँ पे एल्गो रूम्स पे ज्यादा माइनस क्यों दिखता है। क्योंकि जो हमारी हेजेस है वो यहाँ पर एंड तक चलती है, जबकि हम वहां पर क्या करते हैं, हेजेस हटा लेते हैं। तो उसके कारण जो है हमको ये वाला डिफरेंस दिखाई देता है। फिर भी अभी मैं दोबारा से आपको ये वाली चीज क्लियर करूंगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए डेल्टा न्यूट्रल में क्या माइनस आया है। अगर हम डेल्टा न्यूट्रल की बात करें, डेल्टा न्यूट्रल ने लगभग इसमें 70 हजार रुपए के आसपास और इस वाले में 90,000 का आसपास का माइनस दिया है। अब ये सिनेरियो क्यों देखने को मिला, ये हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसके स्टॉप लॉसेस जो सेट होते हैं वो कंबाइंड प्रीमियम के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट होते हैं। तो जब मॉर्निंग में ऑर्डर लगते हैं, कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो स्लिपेजेस हैं वो थोड़े से ज्यादा वर्क कर जाते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे ऑर्डर जाते हैं। भाई डेल्टा न्यूट्रल का क्या है, टाइम फिक्स है। अगर किसी स्ट्रेटेजी का टाइम फिक्स है तो सिर्फ आपके ऑर्डर नहीं, हमारे ऑर्डर, सबके ऑर्डर मिलाकर के किस टाइम पे जा रहे हैं, एक ही टाइम पे जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बड़ी है इसलिए हमको इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आपको ये अंतर नहीं दिखाई देगा, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है 900 क्वांटिटी में। तो ये 900 900 900 टोटल डेल्टा न्यूट्रल के 2700 क्वांटिटी है। तो उसमें से जो है ये 900 क्वांटिटी का हल्का सा स्लिपेज आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप जाके छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को इतना प्रभाव यहां पर नहीं पड़ेगा। आप लोगों को क्या अंतर दिखाई देगा कि बोले यार वो 200 रुपए का माइनस होना चाहिए था तो 250 का हो गया, बस इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। अब यहां से अपन एक बार चल के देखते हैं कि अप स्टॉक्स पे क्या कंडीशन बनी और कितनी बजे जो है हमारे ऑर्डर्स कटना शुरू हो गए थे। अब ये जो है अपन अप स्टॉक्स पर आ चुके हैं। अप स्टॉक्स पे आने का जैसा कि मैंने आपको बताया था कितने का नुकसान हुआ है, बोले 5.34 का नुकसान हुआ है। बोले ये कैसे, एक्चुअली में नुकसान तो कितने का होना चाहिए था, 584 का। मैंने आपको क्या कहा कि भैया हेज पहले हटाओ। सबसे पहला नियम क्या है, ट्रेड करा, ट्रेड करते साथ ही मेरा पहला पॉइंट होता है कि हेज को हटाना है, पहली फुर्सत में हेज को हटाना है। अगर मेरा ट्रेड कटा तो मैं हेज हटा ले जाऊंगा। इतना क्लियर हो गया।
उसके बाद आगे जाकर के आप फिर से विचार कर सकते हो कि अब मुझे वापस से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारे एस्पेक्ट अलग हो जाते हैं। पर अगर एल्गो ने अपने ट्रेड काट दिया तो मुझे हेज हटा ले जाना है। उसके बाद आगे की क्या कंडीशन बनी, तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमारे जो रोज की हमको एंट्रीज करनी रहती है, हमने वाली हमारी एंट्रीज करी है। जिस भी ईटीएफ में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है, हम उसे करके छोड़ देते हैं। जब वो समय के साथ इकट्ठा होते चले जाता है तो उसे प्लेज करके अपने लिए मार्जिन को बढ़ा लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या निकल के आता है कि अब अगर भविष्य में और ज्यादा क्वांटिटीज बढ़ती चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और मार्जिन उठा करके जैसे ही हमारे पास 900 क्वांटिटी के आसपास का फंड हो जाएगा, हम यहाँ पर 900 क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा 900 क्वांटिटी के जोन में बढ़ें, इसलिए हम इसको खरीद करके 900 क्वांटिटी और बढ़ाना चाहते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ कि किस पॉइंट पे हमारे क्या क्या ट्रेड कटे। अब यहाँ पर जो है ये हमारे ओवरऑल बैंक निफ्टी के ट्रेड शो हो रहे हैं, जिसमें क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, ओवरऑल एल्गो ने ये सारी स्ट्राइक्स डिसाइड करी थी। अब इसमें अपन ऑर्डर्स पर आ जाते हैं कि ऑर्डर्स में क्या कंडीशन रही। तो आप देखेंगे लगभग जो मैं आपको बोल रहा था कि 10 बजे के आसपास से ट्रेड कटना शुरू हो गए, तो ये देखिए 10 बजे क्या हुआ, 10 बजे एल्गो ने अपना ट्रेड काटना शुरू किया। यहां से आप देखेंगे यहां तक 9:20 तक अपने 9:22 तक अपने ऑर्डर्स गए, और ऑर्डर्स जाने के बाद आप देखेंगे 10 बजे से अपने जो है ट्रेड काटना शुरू हो गए थे। जो स्टॉप लॉस का टाइम था उसने एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के समय पर ट्रेड काटा। उसके बाद आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये जो है ये हमने क्या करा, बोले हेज निकाल दी। क्यों निकाली हेज, क्योंकि ये मस्ट है, मैं आप लोगों को यही बताता हूं। अल्टीमेटली हम इसका फायदा हुआ ना, वो जो 50-60 हजार रुपए का हमें फायदा दिखाई दे रहा है कि 5.84 से 5.34, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने हेज टाइम पर काट दिए थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ने का हम देखते हैं लगभग जो है 10:25 के आसपास से जो है हमारे बाकी के स्टॉप लॉस जो 1.5% चल रहा था, 1.5% का भी स्टॉप लॉस चला गया। अब अपन आ जाते हैं वापस से एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि क्या ट्रेड सही कटे। अगर बात बिल्कुल क्लियर तरीके से समझे जाए तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रेड कटना जरूरी था। जिस हिसाब का ये मार्केट था, एक चीज बिल्कुल क्लियर थी कि यहां पर जो है अगर मार्केट इस हिसाब से चलेगा या इस हिसाब से चलेगा और एक ही डायरेक्शन को पकड़ता चला गया, तो मैं बता रहा हूं आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे एक रूल बांध के, अगर आपने मैनुअल ट्रेडिंग करी है आपसे एसएल नहीं कटेगा, आप नहीं काट पाएंगे। अब हमें एक चीज पता है कि भाई हमारे पास एल्गो है, एल्गो ट्रेड काटेगा, हम कोशिश कर सकते हैं पता है एल्गो ट्रेड ना काटे, हम थोड़ा सा मैनुअल देख लें, तो उसके लिए हमको थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, और वो मेरा मानना है कि बहुत ही गलत है। ये चीज का ध्यान रखना है। आपने एक सिस्टम बना लिया है, उस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। बोले कल क्या होगा, कल फिर से वही 1%, 1.5% और अपना डेल्टा न्यूट्रल, जो क्वांटिटी जैसी सेट है वैसी की वैसी वापस से जाके रन करेगी। तो अपने को बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। अपन देखेंगे इस वाले पूरे मंथ अपन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, अल्टीमेटली हम क्या विनिंग साइड में रहते हैं क्या लूजिंग साइड में रहते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मतलब ये जो कंडीशन है ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी की कंडीशन है। आज ये माइनस क्यों आया, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और डिटेल डेप्थ में चीज बताता हूं। सवेरे में जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो आप देखेंगे 25 की आईवी जो है ट्रेड कर रही थी। क्या ट्रेड कर रही थी, बोले 25 की आईवी ट्रेड कर रही थी। और आप देखेंगे जैसे ही मार्केट फॉल करना शुरू किया धीमे धीमे वो आईवी बढ़ के 26, 26.5 तक पहुंचने लगी। ऐसे में क्या कंडीशन बनी कि भाई ये तो स्टॉप लॉस कटना तो उसी वक्त ही तय हो गया था जब आईवी बढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आईवी घटती तो आप ये एक्सपेक्ट करते कि हाँ यार यहाँ पर प्रीमियम जो है वो घटेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा अगर आप जाके देखेंगे तो विक्स भी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि डे खत्म होते तक अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रीमियम में गेन आ रहे हैं, प्रीमियम घट नहीं रहे हैं। ऐसे में जो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में अगर डायरेक्शनल भी फंस जा रहा है तो फिर दिक्कत बन रही है। तो इस कारण से जो है अल्टीमेटली वेल आप देखेंगे कि एक दिन प्लस एक दिन माइनस एक दिन प्लस ऐसा सिनेरियो बन रहा है। थोड़ा सा अगर हम वेट करेंगे और मार्केट ने जहां एक बार हल्की सी भी स्टेबिलिटी ली, थोड़ी सी भी मार्केट में स्टेबिलिटी है, तो मैं बता रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा नॉन डायरेक्शनल करने के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी वहां पे हम जाके देखेंगे कि मार्केट अब जो है साइडवेज होने लगा है। थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, फिर अगले दिन ऊपर खुलेगा, फिर थोड़ा सा मोमेंटम करेगा, फिर ऊपर खुलेगा, फिर थोड़ा सा मोमेंटम करेगा। तो इस हिसाब से जो है मार्केट साइडवेज हो जाएगा और वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो जाएगा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि वहां पर हमको क्या मिलने वाली है, एक साथ 5 से 7 स्ट्राइक मिल जाएगी कि भैया आज भी प्लस, कल भी प्लस, परसों भी प्लस। ऐसे 7-8 दिन तक अगर लगत विनिंग स्ट्रिक मिल गई तो हमारा काम वैसे हो जाएगा। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, अपने रूल्स से भटकना नहीं है, रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि एल्गो प्रॉपर तरीके से वर्क करती चलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉप लॉसेस टाइम पे कटने चाहिए थे, वो उसने बराबर समय पर काट दिया, उसका जितना काम था उसने वो व्यवस्थित तरीके से कर दिया। अब अपन समझते हैं कि आगे की मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी। देखिए वॉलेटिलिटी के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेंडिंग साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो सिर्फ ट्रेंडिंग साइड ही शिफ्ट रहिएगा, और अगर आप नॉन डायरेक्शनल साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो आप सिर्फ नॉन डायरेक्शनल बने रहिएगा। अपने आप को चेंज मत कीजिएगा कि आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में क्या होगा कि जिस दिन इसका प्लस आना होगा, अगर आपने उस दिन गलत स्ट्रेटेजी चला दी तो आप दोनों साइड से माइनस खाएंगे। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें, कल भी आकर के वही सेम रूल हम फॉलो करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो है वर्किंग करे जा रही है। इसके अलावा आपको किसी भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से बने रहिएगा एल्गोरिथम्स पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।